जोहार ट्रेडर्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संथाल ट्रेडर्स में। तो ट्रेडर्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतने दिनों बाद वीडियो बना रहा हूं। तो जैसे कि आप में से कई लोग जानते हैं कि मैं एक जॉब करने वाला इंसान हूं। मैं जॉब करता हूं और मुझे सुबह के सिर्फ 1 घंटे मिलते हैं ट्रेडिंग करने के लिए या सीखने के लिए, और मैं उन्हीं 1 घंटा को पिछले 3 सालों से कंटिन्यू सीखते आ रहा हूं। तो आज मैं आपको उन्हीं 3 सालों का एक्सपीरियंस बताऊंगा कि उन 3 सालों के दौरान मैंने क्या सीखा और क्या नहीं, मुझे कितने पैसे लगे, मैंने प्रॉफिट किए, लॉस किए, वो सब हम इस वीडियो के दौरान बात करेंगे। तो ट्रेडर्स अंत तक बने रहे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ट्रेडर्स, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ चुके हैं कि सिर्फ 20 रुपये दे के शेयर मार्केट का कंप्लीट ज्ञान प्राप्त करें। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप लोगों से पैसे मांगने वाला हूँ या आप लोगों से मैं 20 रुपये चार्ज करने वाला हूँ। इस 20 रुपये से मेरा मतलब ये है कि अगर आप शेयर मार्केट सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं या फिर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आप सिर्फ दिन के 20 रुपये दे के भी ट्रेडिंग सीख सकते हैं या शेयर मार्केट सीख सकते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि इससे कम अमाउंट में कोई आपको शेयर मार्केट सिखा सकता है। तो ये कैसे हो सकता है, आइए हम बात करते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो ट्रेडर्स, आप लोग देख सकते हैं इस जर्नल को, क्योंकि मैं एक एक पेज आप लोगों को नहीं दिखा सकता, क्योंकि ये जो मेरी जर्नी है ये जून 2020 से मैंने ये जर्नल लिखना स्टार्ट किया था। तो तब से अगर एक एक पेज में दिखाने लगूँ तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको एक पेज में लिखा हुआ है कि मैंने कब से कब तक क्या किया और कैसे किया। ट्रेडर्स, इसमें मेरे हर एक मंथ का जर्नल शामिल है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जो ट्रेडिंग स्टार्ट किया था वो किया था जून 2020 में। तो जून 2020 से लेकर सितंबर 2020 तक मैंने 4 मंथ सिर्फ इक्विटी पर ट्रेड किया। मैं सिर्फ स्टॉक पर ट्रेड करता था, 2-2, 5-5, 10-10 क्वांटिटी लेकर, और इस पे जो मुझे लॉस हुए थे वो टोटल हुए थे 1100 रुपये के। और उस दौरान मुझे फ्यूचर के बारे में पता चला कि फ्यूचर करके भी कुछ होता है, बट उसके लिए मेरे पास कैपिटल थे नहीं। तो मैंने अपने पीएफ में से कुछ 55-60 हज़ार रुपये निकाले और मैंने अक्टूबर 2020 से लेकर फरवरी 2021 तक 5 मंथ मैंने फ्यूचर किया, क्योंकि फ्यूचर में 40-50 पॉइंट कैप्चर करना बहुत इजी होता था मुझे, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से मार्केट को देखता था तो थोड़ा बहुत आइडिया हो गया था। तो इस तरह मैंने फ्यूचर स्टार्ट किया था, और मेरा बिगनर लक कहिए या कुछ और, मुझे पहला ही महीना 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। हालांकि ये पूरा फ्यूचर का जर्नी भी मेरा लॉस में ही रहा। 1382 रुपये का आप लोग देख सकते हैं मुझे लॉस हुआ था, पर ये फ्यूचर मेरा बहुत अच्छा चल रहा था। पर तब तक सेबी का मार्जिन रूल आ गया। 2020 के टाइम पे अगर देखा जाए तो उस टाइम पे आपको 25 से 30 हज़ार रुपये के अंदर फ्यूचर का एक लॉट मिल जाता था आपको बाइंग या सेलिंग करने के लिए। पर उसके बाद सेबी का मार्जिन रूल आया। अब फ्यूचर करने के लिए आपको कम से कम 1.5 लाख रुपए की ज़रूरत होती थी, तो उतना अमाउंट मेरे पास थे नहीं। तो फिर मैंने ऑप्शन के बारे में थोड़ा बहुत जाना, और ऑप्शन में मैं सिर्फ इतना जानता था कि अगर आप बुलिश हो तो कॉल लेना है और अगर आप बियरिश हो तो पुट लेना है, बस इतना मैं जानता था। और यही समझ के, इतना समझ के मैं ऑप्शन में शिफ्ट हो गया, और मैंने मार्च 2021 से लेकर अभी तक स्टिल मैं अभी ऑप्शन में, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन में ही करता हूं। तो आप देखोगे तो लगभग 18 महीना हो गए मुझे ऑप्शन में करते हैं भाई। इस दौरान मैंने कुछ प्रॉफिट भी किए। जैसे ऑप्शन में जो पहला प्रॉफिट किया था वो अप्रैल 2021 में 1774 का किया था। सेकंड प्रॉफिट फिर जनवरी 2022 में किया था 3200 रुपये का। और थर्ड प्रॉफिट जो किया था वो अप्रैल 2022 में 249 रुपीज़ का है। और अभी कुछ पिछले मंथ, कुछ 2-3 महीने बैक चले जाएं तो हम देखेंगे कि अभी मैं कुछ ब्रेक इवन पे हूँ। तो जो कि मैंने आप लोगों को बता रहा था कि मैं अभी प्रॉफिट में हूँ या लॉस में हूँ इन 3 साल के दौरान, तो उसका जवाब ये है कि मैं अभी ब्रेक इवन तक पहुँच चुका हूँ। नो प्रॉफिट, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होते पर होते हैं प्रॉफिट लॉस ऐसे अभी चल रहे हैं।
सो ट्रेडर्स, आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो मुझे शुरू से देखते आ रहे हैं कि सुबह सुबह आ जाता है बंदा, क्या करता है क्या नहीं। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या कर रहे हो तुम, कुछ होता है कि नहीं होता है, हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो उन सब के लिए भी ये जवाब रहा मेरा कि अभी मैं ब्रेक इवन तक हूँ। आई थिंक मेरे ख्याल से मार्केट के 3 फेज़ होते हैं सीखने के। तो फर्स्ट फेज़ होते हैं जिस पे आप सिर्फ लॉस करते हो, तो लॉस करते हो। सेकंड फेज होता है, एक ब्रेक इवन फेज आता है, ब्रेक इवन पे आते हो आप, नो प्रॉफिट नो लॉस। उसके बाद आप प्रॉफिट पे शिफ्ट होते हो। तो मैं अगर कहूँ तो मैं अभी दूसरा स्टेज दूसरा फेज भी मेरा कंप्लीट हो चुका है और मैं तीसरे फेज पे अभी इंटर हो चुका हूँ। तो पिछले 1-2 महीना से देखा जाए तो मैं तीसरे फेज पे इंटर हो चुका हूँ, मतलब प्रॉफिट में आ चुका हूँ, प्रॉफिट हो रहा है। ये मेरा आंसर था आप लोगों को कि पिछले 3 साल से मैंने क्या किया, अभी तक प्रॉफिट किया लॉस किया। तो स्टिल आई एम इंटर इन थर्ड फेज। ओके, तो देखते हैं, अभी तो 2-3 महीना ही हुआ है। हाँ, आगे देखते हैं क्या होता है। ओके, तो ओके ट्रेडर्स, तो इस ऑप्शन जर्नी के दौरान भी आप देखोगे तो इस पे मुझे सबसे बड़ा लॉस हुआ, जबकि 54,000 रुपीज़ का लॉस हुआ। ओके, तो आप टोटल जर्नी देखोगे तो मेरा 3 साल 3 महीना के अंदर टोटल जो मेरा लॉस हुआ है वो 57,353 रुपीज़। मतलब यूँ कह सकते हैं कि मैंने जो अपना ट्रेडिंग के लिए पैसा निकाला था अपने पीएफ अकाउंट से, लगभग 60,000 के आसपास, वो पूरे अब तक मैंने ख़त्म कर चुके हैं। ओके, ट्रेडर्स, इस तरह हमें 57,000 रुपीज़ के लॉस अब तक टोटल हो चुके हैं। पर ट्रेडर्स, इसको अगर हम डे वाइज कैलकुलेट करें कि हमने डे वाइज कितने पैसे गंवाए, कितने लॉस किए हमने डे वाइज, या फिर यूँ कहें कि हमने सीखने के लिए दिन के कितने चार्जेस दिए, तो ये एक बहुत ही छोटी अमाउंट निकल के आएगी। तो इसको हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि हमने दिन के हिसाब से कितने लॉस किए हैं इन टोटल जर्नी के दौरान। तो आइए हम चलते हैं कैलकुलेटर पे। ट्रेडर्स, आइए कैलकुलेट करते हैं अपने लॉस को। तो जैसे कि हम सबको पता है कि एक मंथ में हमारे पास कम से कम 22 ट्रेडिंग डेज होते हैं। तो 22 ट्रेडिंग डेज के हिसाब से हमारे पास साल का हो जाता है 264 डेज। तो 264, इसको 3 साल के लिए हम काउंट करें तो ये बनते हैं 792 डेज। 792 डेज प्लस 3 महीना के इधर 66 डेज होते हैं। तो टोटल जो हमारे निकल के आते हैं वो होते हैं 858 डेज अब तक हमें हो रहे हैं। 858 दिन अब तक हमें हुए हैं। अगर अपने टोटल लॉस को इस 858 रुपये से डिवाइड करें तो हमें निकल के आएगा क्या, देख लेते हैं। ट्रेडर्स, हमारा जो टोटल लॉस है वो 57,353.47 रुपीज़ है। तो इसको अगर डिवाइड करें 858 से तो ये निकल के आता है 66 रुपीज़ पर डे के हिसाब से, पर ट्रेड के हिसाब से। और अगर इसमें से, क्योंकि ये टोटल लॉस जो है हमारा ये पूरे ब्रोकरेज के साथ इंक्लूड है, तो इसमें से अगर ब्रोकरेज निकाल दिया जाए पर डे के हिसाब से 40 रुपीज़, तो इसमें से अगर -40 रुपीज़ निकाला जाए तो टोटल जो निकल के अमाउंट आते हैं वो आते हैं सिर्फ और सिर्फ 26 रुपीज़। इसमें अभी जीएसटी भी इंक्लूड है, टैक्स भी इंक्लूड है। तो ये सब हटा के अगर देखा जाए तो हमने सिर्फ ट्रेडिंग सीखने के लिए, समझने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए सिर्फ 20 रुपये के आसपास फीस दिए हैं या पैसा गंवाए हैं। और इस अमाउंट में आपको शेयर मार्केट कोई भी नहीं सिखा सकता। ट्रेडर्स, आप लोगों ने देखा कि किस तरह हम सिर्फ दिन के 20 से 25 रुपये दे के शेयर मार्केट की कंप्लीट नॉलेज खुद से सीख सकते हैं। इसके लिए हमें किसी को लाखों हज़ारों रुपए देने की ज़रूरत नहीं है, किसी की पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके अंदर सीखने की चाहत है तो आप खुद से सिर्फ 20 रुपये दे के शेयर मार्केट सीख सकते हैं।
अब आप बोलोगे कि सर उसमें ब्रोकरेज भी है, तो हाँ सर, ब्रोकरेज तो आपको देना ही पड़ेगा। अगर आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना है तो इतना तो करना पड़ेगा सर, है ना। सो अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि इस 3 साल के दौरान मैंने किस तरह, मेरा मनी मैनेजमेंट क्या था, मैं किस तरह ट्रेड करता था, कितना क्वांटिटी लेता था, क्या स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड करता हूँ, ये सब अगर आप लोग जानने में इंटरेस्टेड है तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं। मैं इन फ्यूचर मुझे जब भी टाइम मिलेगा तो मैं इस पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तब तक के लिए खुश रहे, आबाद रहे। जय हिंद, जय भारत।